जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक भेदभाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। खाने के समय पर पति पत्नी की जो किटकिट होती है उसके बारे में और बताएंगे आपको। ये बहुत ही ज़रूरी है कि खाने के समय पर चित्त को हाजिर रखो, चित्त को उधर उधर कहीं न जाने दो, दिमाग ठिकाने पर रखो। खाने के अलावा और कोई भी बात में सोचने में मत पड़ जाओ, क्योंकि सारे शरीर में सब कोई भी चीज़ हमारे अंदर एंटर हो सके ऐसा जो कोई हो चीज़ हो तो सिर्फ खाना है। और कहीं से भी कोई चीज़ हमारे शरीर के अंदर तो एंटर हो ही नहीं सकती है। तो जीवन में 2 टाइम खाने के समय ही इतना हम हमारे शरीर के लिए समय देते हैं, उसको पुष्टि के लिए, उसकी सेहत अच्छी रखने के लिए। तो वो समय अगर हम संभाल सके तो हमारा शरीर का स्वास्थ्य हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। छोटी सी बात है, जवानी में तो ये कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे को कुछ हो गया, शरीर को कुछ तकलीफ़ हो गई, ये जवानी में नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी फिर ये सब का रिएक्शन आएगा। खाने के समय पर आपकी चित्त की गैर हाजिरी रहे तो आपको ज़रूर ही हार्ट पर असर होएगी। हार्ट की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, ये सब शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि कई लोग खाने पे टीवी देखते हैं। कई लोगों को तो खाने के समय टीवी न देखे तो खाना कहते गले से नीचे नहीं उतरता है। आजकल का कुछ नया ही ट्रेंड शुरू हो गया है। पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए सबकी तंदुरुस्ती भी बहुत अच्छी रहती थी। आजकल हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, एड्स, इसकी कई तरह तरह की बीमारियाँ बहुत ही हो गई है। ये सब का वजह है हमारी शरीर के प्रति बिल्कुल बेकार जी, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। तो आप इतना तो हमारी बात सुनिए कि खाने के समय पर टीवी न देखें और चित्त को हाजिर रख के ही खाना खाओ। चित्त बहुत ही बुरी तरह से जकड़ा जाता है टीवी में। अपने बच्चों को पूछिए, जब टीवी देखते जाओ और पढ़ाई करते जाओ तो कैसा होगा? हो सकेगा पढ़ाई हो सकेगी? आप ही कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि चित्त एट ए टाइम इस एक ही जगह पर रह सकता है। यदि वो टीवी में रहे तो फिर पढ़ाई में नहीं रह सकता है, या खाने में नहीं रह सकता है, या इस खाने में रहो तो टीवी में नहीं रह सकता है। तो अच्छी बात यही है कि आप टीवी बंद करके आराम से शांति से जो आपको 15-20 मिनट खाने के लिए मिली है वो उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करो और प्रेम से, शांति से, चित्त की एकाग्रता से ही खाओ। यह खाना और क्लेश करना दोनों बहुत बुरी चीज़ है। खाते समय बिल्कुल क्लेशित मन न रखो, प्रफुल्लित मन रखो। एक बहन थी, बहुत बड़े घराने की थी, बहुत पैसे वाली थी, ख़ानदान घर की थी, नौकर चाकर ये सब कुछ उसके बंगले में था। उसकी मान्यता क्या थी, हमेशा वो सबको सुनाती थी कि हम स्त्रियां, हमारा धर्म क्या है, हमारे पति का धर्म क्या है। पति अपना धर्म अच्छी तरह से बजाते हैं, हमारे लिए ढेर सारा कमाते हैं, आज हमको सारी सहूलतें देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े गहने दे आके देते हैं, हमारे लिए बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर, हर कोई सहूलत हमारे लिए 24 घंटों हाजिर रखते हैं, हमारी सारी खुशियाँ हमको देते हैं। तो फिर हम स्त्रियों की क्या फ़र्ज़ है, हमें क्या करना चाहिए? और तो कुछ नहीं मांगते हैं, बाकी तो सब वो पूरा करते। तो हमारी फ़र्ज़ है अच्छा अच्छा खाना बनाओ और पति को खुश रखो।
इतना ही तो काम है हम स्त्रियों का। बाकी ना हमको झाड़ू निकालने का है, न बर्तन घिसने के है, न पट्टा लगाने का है, कुछ करने का तो है नहीं हमारे को। सिर्फ इतना ही खाना बनाने का काम है। वो भी खाना बनाने में हमको एक दो तो हेल्पर है ही, तो हम क्यों ना अच्छा खाना बनाएं और प्यार से अपने पति को, बच्चों को, घर वालों को खिलाएं। ये भी एक मान्यता है। स्त्रियों के लिए मान्यता बहुत अच्छी है, अपनाने जैसी है। लेकिन पुरुषों ने ये मान्यता बिल्कुल अंदर एंटर होने मत दीजिए कि स्त्री का फ़र्ज़ है वो तो हमको अच्छा खाना खिलाए। नहीं, आपने तो कैसा, पुरुषों ने क्या रखना चाहिए, क्योंकि हमारी थाली में जो आता है वो हमारे ही किस्मत का आता है। हमको जो मिलने का था, योग्य था, वही आया है। अपनी पत्नी तो प्रेम से अच्छी तरह से बनाती है, सो जो भी आया उसका स्वीकार कर लो और उस एडजस्ट हो जाओ। अच्छा आया बुरा आया तो किट मत करो, स्वीकारो और प्रेम से खा लो। अच्छा लगा तो ज़्यादा खाओ, अच्छा नहीं लगा तो थोड़ा कम खाओ। ये तो सब हमारी थाली में जो कुछ आता है ये सब संजोग लाते हैं। ये हर कोई कार्य होता है तो कोई एक संजोग से नहीं होता है, कितने सारे संजोग इकट्ठा होते हैं तब ये कार्य होता है। ये कर्ता संबंधी का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो दादा भगवान ने बहुत ही सादी सरल भाषा में बहुत ही उसकी छनावट की है और सबको सरल भाषा में समझा दिया है कि ये जगत किस तरह से चलता है, कौन चलाता है। इसमें कोई स्वतंत्र करता नहीं है, हमारे हाथ में भी कोई करने की सत्ता नहीं है और किसी के भी हाथ में कोई स्वतंत्र करने की सत्ता नहीं है। हम अगर करने वाले रहे तो हम हमारी जो इच्छा है, जो हमारी मर्जी है, वो मर्जी के मुताबिक ही करते हैं। कोई छोटे में नहीं बैठा रहता था, सब हवा में ही उड़ते थे। दुनिया के बादशाही बन के क्यों नहीं फिरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक हमारी मर्जी के मुताबिक चलता है तो ऐसा लगता है कि मैंने किया, मेरे से ही हुआ। और जब मर्जी के विरुद्ध होता है तब बैठ जाता है ठंडे पानी में, फिर कहता है कि मैं काय करूँ, मैं क्या करूँ। अरे अच्छा हुआ तो कहता है मैंने किया, और बिगड़ गया तो कहता है मैं काय करूँ। ये तो सब विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसा नहीं चलता है। सिद्धांत प्रिंसिपल मीन्स प्रिंसिपल, उसमें एक भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चलता है। H2O इज इक्वल टू वाटर। H2 के जगह और O की जगह पे अगर H2O2 दिया तो क्या पानी बनेगा। कितना परफेक्शन चाहिए सिद्धांत में। इसी तरह यहाँ भी आत्मा के संबंध में, कर्ता के संबंध में सिद्धांतिक बात होनी चाहिए। अगर सिद्धांतिक बात को आप जीवन में अपनाएं तो आपके जीवन में एक भी दुख नहीं रहेगा। यहाँ तो लाख रुपया कमाया तो कहेगा मैं कमाया, मेरी अकल से कमाया, मेरी मेहनत से कमाया। और कभी नुकसान होगी तो कहेगा मेरा मैनेजर खा गया, मेरा भागीदार है तो मेरा दगा दे दिया उसने। कुछ नहीं रहा तो कहेगा मेरे को ग्रह नड़ रहे, सब ग्रह रूठ गए मेरे से। ग्रह पे भी आरोप करता है। और कुछ नहीं सूझा तो कहेगा भगवान रूठा है, भगवान के सर पे भी डाल देता है। अभी गुजरात में धरतीकंप हो गया तो कितने लोगों के मुंह से हमने सुना कि ये भगवान कैसा निष्ठुर हो गया है, पत्थर देखा हो गया है कि इतना सारा बड़ा धरतीकंप किया, हजारों लोगों को उसने मार डाला। अरे भगवान ऐसा निष्ठुर हो सकता है? भगवान तो भगवान है, परमात्मा है, हमारे अंदर भीतर में ही है और इधर ऊपर नीचे कहीं नहीं है, इस जीव मात्र के अंदर है। वो किसी का ना बुरा करता है ना किसी का भला करता है। ये भला बुरा दिखता है वो हमारी ही भ्रांति का परिणाम है। फिर आप भगवान ये दुनिया चलाता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, तो फिर कर्म की थ्योरी खत्म हो गई। देयर इज़ नथिंग लाइक थ्योरी ऑफ कर्मा। तो कर्म की थ्योरी भी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कर्म की थ्योरी बताई है। महावीर भगवान ने गौतम को, सब उनके फॉलोअर्स को कर्म की थ्योरी बताई है।
वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को भी कर्म की थ्योरी बताई है, हर कोई ने कर्म की थ्योरी बताई है। हमारे हिंदुस्तान में हर भगवान ने, हर शास्त्र ने, हर ज्ञानी ने कर्म की थ्योरी को बहुत बड़ा महत्व दिया है। कर्म के थ्योरी में क्या है कि जैसा आप करते हैं वैसा आपको भुगतना पड़ता है। यू आर डूअर एंड यू आर सफरर। करता है उसको ही भुगता होना पड़ता है, और किसी का इसमें कुछ चलता नहीं है, कोई इसमें दखल ही नहीं कर सकता है, आपका ही आपको मिलता है। तो इस तरह से, तो ये सब किस तरह से चलता है कि हमारा संजोग, बाहर के सब संजोग इकट्ठे होते तब एक कार्य होता है। शादी, एक कप जो चाय बनती है वो आप बनाते हैं या बाकी के संयोगों की भी ज़रूरत है। आप अगर करने वाले रहे तो कोई भी चीज़ नहीं रही तो भी आप चाय यूँ छू मंतर करके बना सकते हो, लेकिन नहीं, आपको तो हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। स्टोव की ज़रूरत पड़ती है, चाय की पत्ती की ज़रूरत पड़ती है, दूध की ज़रूरत पड़ती है, चीनी की ज़रूरत पड़ती है, भगोने की ज़रूरत पड़ती है, आपकी भी ज़रूरत पड़ती है, और इतनी सी वो माचिस की काड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है। इतनी काड़ी भी ना हो तो क्या आप चाय बना सकते हो? एक चीज़ नहीं रही तो आप क्या चाय बना सकोगे? जी नहीं। सब संजोग इकट्ठे होते हैं तब एक कप चाय होती है। समझ में आया है ना? और ये संजोग भी उसके सीक्वेंस में होते हैं, तब परिणाम आता है। उटपुट नहीं रहते, उटपुटांग नहीं रहते, सब सीक्वेंस में रहते हैं। और जरा भी संजोग की सीक्वेंस में बदल हो गया तो परिणाम में भी बदल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी स्त्री को पूछिए, बहन को पूछिए, तो चाय बनती है तो कितनी अलग अलग तरह की चाय बनती है। आप तो सिर्फ चाय पी लिए इतना ही बोलते हैं, लेकिन कितनी सारी अलग अलग तरह की चाय होती है। आप चाय देखो, आप रोज़ चाय अपनी पत्नी के हाथ के पीते हो, लेकिन आप बहुत ही माइन्यूटली आप टेस्ट करके स्वाद लेके उसकी परीक्षा करो तो मालूम होगा कि रोज़ चाय के टेस्ट में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता ही है। अलग अलग संजोग अलग अलग तरह से अगर इकट्ठा हुए तो परिणाम भी अलग अलग आता है। उदाहरणतः आप चाय बनाने के वक्त पहले है तो आप पानी डालो भगोने में, स्टोव चालू करो, फिर चाय की पत्ती डालो, फिर बहुत देर तक उबलने के बाद आप दूध डालो, फिर चीनी डालो, फिर मसाला चाय का डालो, या ज़्यादा उबालो, कम चाय की पत्ती डालो, ज़्यादा पैक चाय की पत्ती डालो। हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रमाण भी अगर अलग हो गया तो परिणाम, चाय का स्वाद एकदम अलग हो जाएगा। पहले दूध डालेंगे, पानी डालोगे, मिक्स करके फिर चाय की पत्ती डालो तो भी चाय का टेस्ट अलग हो जाएगा। ये चाय बनाने वाले को और चाय पीने वाले को ये सारी बातें मालूम होती है अगर वो ध्यान से चाय पिए तो, और स्वाद का परख करे तो। नहीं तो यहाँ तो क्या चाय पीते हो कुछ ख्याल में नहीं रहता है। यहाँ तक कि शक्कर की चाय पी क्या गुड़ की चाय पी वो भी नहीं समझता है, क्योंकि उसका ध्यान चाय पीने में नहीं है, ध्यान तो है धंधे में चला गया है। या तो कोई रास्ते में कोई खूबसूरत लड़की देखी होगी ना, वो आ गई अभी चाय पीते पीते, तो उसको कैसे ख्याल रहेगा कि कैसी चाय बनेगी। सो ये करेक्ट समझ नहीं है। समझदार तो खाने के समय, चाय पीने के समय वर्तमान में ही रहता है, उसमें ही उसकी जागृति, उपयोग, चित्त की हाजिरी रहती है। तो चाय, कितने सारे सर्कमस्टेंसेस, संयोग अलग अलग तरह के आते हैं तब एक कप चाय होती है। मनुष्य के अंदर अहंकार होता है तो मनुष्य क्या बोलता है, मैंने की, खुद करता हो जाता है। तो नतीजा ये आता है कि जो करता होता है तो उसको भोगता होना ही पड़ता है। भोगता दो तरह से होता है, अच्छा हुआ तो सुख का भोगता होता है, बुरा हो गया तो दुख का भोगता हो गया है। करता होता है तो दो में से एक तो उसको भोगता होना ही पड़ता है। और जहाँ यही ज्ञान आपको हमेशा हाजिर रहे कि नहीं, मैं नहीं करता हूँ, कोई नहीं करता है, सारे संजोग इकट्ठे हुए तब एक कार्य होता है, इसमें कोई
दोषित नहीं है, सब निमित्त है। तो आपको कोई दोषित भी नहीं दिखेगा, आपको एक कर्म भी नहीं बंधा जाएगा और आपको शांति रहेगी। इस जगह में कर्म का सिद्धांत क्या कहे, दूसरों के दोष देखने से कर्म बंधा जाता है और अपने खुद के दोष देखने से कर्म में से छूट जा सकता है। तो इतना सीधा सरल और सिंपल प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। दूसरे के दोष दिखने लगे, स्टॉप करो और अपने देखने लगो, तो कर्म में से छूट जाओगे और नए बंधे नहीं जाएंगे। कितना सिंपल है सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत। इतना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसका यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ये ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। इसलिए आप ये ज्ञान का जितना उपयोग करोगे, आपके जीवन में शांति शांति और शांति होगी। ये जीवन में तो शांति लेगी, ये भाव जिसका सुधरा उसका अगला भी सुधर गया और पिछला भी सुधर गया। इसलिए जो भी कुछ आता है हमारी थाली में, जो भी कुछ खाना आता है या हमारे सामने जो भी कैसी भी चाय आती है, जो भी कुछ मिला सो न्याय ही है, हुआ सो न्याय। ये एक सूत्र है, हमारे जीवन में अपनाओ। अन्याय है ऐसा दिमाग में कभी मत घुसने दो। अन्याय घुसा के आपका दिमाग आउट हो जाएगा, दुख 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 शुरू हो जाएगा। फिर सबके दोष देखने चले लाएंगे, हर कोई आपको अन्यायी ही दिखेगा। अरे सब कुछ न्याय में, कुदरत न्याय के विरुद्ध नहीं है। न्याय अन्याय हमारी अक्ल का पैदाश है। ये कुदरत तो न्याय ही है, करती है। तो ये सिद्धांत रखो कि जो बन होने के बाद क्या इसको ये करने की ज़रूरत है, दिमाग लड़ाने की बाद में कोई ज़रूरत नहीं है। The things once happened is happened, nobody can change it. So why not to accept it? जो घटना एक बार घट जाती है फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं हो सकता है। सो जो घटना हो गई सो हो गई, उसको स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो। जब आप स्वीकार कर लोगे तो आपको कोई रंज नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, आपके मन में शांति रहेगी, आपके अंदर समता रहेगी। अगर अंदर समता रही, समझना कि कर्म आपको नहीं बंधा गया। और अगर अंदर विषमता हो गई तो आपका ज़रूर कर्म बंधा जाएगा। अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, दो में से एक तो होगा ही। अध्यात्म का भी थोड़ा सा अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे तो आपका जीवन सुखमय और शांतिमय जाएगा। और पति पत्नी एक दूसरे का तो बंधन है, ऋणानुबंधन है। और ये ऋणानुबंधन आपको ये जन्म में जो हिसाब से मिला है उसको अच्छी तरह से पूरा करने का है। तो प्रेम से रहो। सिर्फ खाना पीना यही हमारा जीवन का मकसद नहीं है। जिंदगी का मकसद क्या है? जीवन तो मिलता है, जन्म मिला यानी जीवन तो आपको मिल गया, लेकिन उसका मकसद आपको खुद को ही तय करने का है। ये मकसद आपको नहीं मिलता है, मकसद आपने तय करने का है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, किसके लिए ये है, क्या मुझे पाना है। संसार का तो हर कोई पाता है। जैसे कि जन्म लेने के बाद बड़ा होता है, पढ़ता है, शादी करता है, पैसे कमाता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चों को पढ़ाता है, उनकी शादी करता है और राम राम करते करते एक दिन खुद राम राम हो जाता है। हो गया यही कॉमन लाइफ। इसमें मकसद क्या हुआ? ये संसारी भौतिक मकसद है, लेकिन इससे अलावा और भी एक मकसद है कि जीवन में कोई दुख ना हो, निरंतर सुख और सुख हो, शाश्वत सुख हो। और वो शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए बाहर के भौतिक कोई चीज़ की सहायता से नहीं पा सकोगे। भीतर के आत्मा की पहचान करने से, आत्मज्ञान पाने के बाद यही आप पा सकोगे। और ये पाने के बाद जीवन तो शांति में जाएगा, लेकिन अंदर आपका जीवन, मनुष्य जीवन का साफल्य आपको अनुभव में आएगा। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए कुछ आप सर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है या जंगल में चले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, नौकरी धंधा जो करते हो सब करते हुए भी आप ये चीज़ को पा सकते हो। ये हमारा अनुभव कहता है, क्योंकि संसार चलाने वाली चीज़ अलग है, ये मन वचन काया अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा को पहचानोगे तो ये दो धाराएं अलग बहती रहती है।
मन वचन काया संसार का कार्य करते हैं और आत्मा आत्मा का कार्य करता है। इसके लिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो किसी आत्मज्ञानी की शोध तलाश करो, कोई न मिले तो हमारे पास आओ, आपको सारा रास्ता मिल सकता है। और यही जीवन आपको आमूल परिवर्तन वाला मिलेगा। संसार में रह के हुए भी निर्लेप रहोगे। तो ये खिटपीट सब बंद हो जाएगी। पति पत्नी के बीच एक हार्मनी हो जाएगी, प्रेम की, एक दूसरे के लिए जीने की, एक दूसरे के लिए सुख की। इसलिए ये सब खिटपीट बंद हो जाती है। नहीं तो सारी उम्र भर खिटपीट 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 खिटपीट, यहाँ तक कि अगर खाना खाने के बाद छोटी सी बात से लेके बड़े से बड़ी धंधे की बात, नौकरी की बात, फैमिली की बात, सास बहू की बात, ननंद भौजाई की बात, सारी बातों में पति पत्नी की खिटपीट चलती रहती है। रोज़ किट चलता ही रहता है, किसी को शांति नहीं है। खाने पर तो बहुत किट करते हैं। अगर पति को डायबिटीज़ हो गया, ओहो हो, तो हर रोज़ हर समय खाने पर पति को पत्नी हमेशा डांटती रहती है। अगर पति मिठाई खाने का शौकीन रहा तो बेचारे की मौत आ गई। वो जरा सा कुछ खाना गया तो पत्नी फौरन ही उसको डांटती है, आप ये मत खाओ, मिठाई मत खाओ, हाथ में से ले लेती है। अरे बेचारा कुछ तो कहीं तो भी खाएगा। और नहीं खाने को बोलना है तो कुछ उसका तरीका रहता है, हाथ में से ले लेते हैं या उसको डांट देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आप अगर अपने पति को डांट डपट के मिठाई खाने को मना करोगे तो आपको मिठाई खाने का अंतराय गिरता है। आपको नेक्स्ट लाइफ में मिठाई तो क्या कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। जिसका आप अंतराय गिराते हो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। पूज्य निरुमा के सहाध्याय आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई का सत्संग कार्यक्रम USA और कनाडा में यूनिक क्वेश्चन एंड आंसर प्रोग्राम्स एंड ज्ञान विधिज special ceremonies for self-realization have been organized from June 16th to July 22nd, 2023. Call us on our toll-free number 1-877-505-DADA. That's 1-877-505-3232. There will be satsang by Aptaputra on the morning of all Gyananvidhi days. It's a Dada Bhagwan Foundation presentation. Trimandir Sankul, Adalaj, District Gandhinagar, Gujarat. Phone 9327 010101.